अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्यूटोरियल नंबर 9 सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हम अपना जो न्यू हमने डाउनलोड किया हुआ है डेव सी प्लस प्लस, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन, ठीक है। यहाँ पर अब हम न्यू फाइल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अब न्यू फाइल बनाते हैं, कंट्रोल प्लस ओपन। ये ओपन के लिए, न्यू फाइल के लिए हम कंट्रोल प्लस एन है, ठीक है, उसकी शॉर्ट कमांड है। तो मैं वैसे इधर से आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये न्यू वर्जन डाउनलोड हुआ है इसलिए। वैसे ये जो सेटिंग है मोस्टली उसी तरह ही है। तो ये हमने न्यू बनाई, फाइल को अब सेव करते हैं, ठीक है। तो ये सेव एज पे, ठीक है। तो अब इसे हम सेव करने लगे हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं, जस्ट अब इसे सेव करता हूँ। इसे नेम देते हैं #9 सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स, ठीक है, ठीक है, मैनिपुलेटर्स डॉट CPP। इसके बारे में आज बात होगी। तो ये हमने यहाँ पर सिंपल फाइल बना ली है यहाँ पे अभी। तो इसमें अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। #include IOStream यूजिंग नेमस्पेस, जो सिंपल हमने लिखना है ना, यूजिंग नेमस्पेस STD। और इंट मेन एक फंक्शन बनेगा यहाँ पे। और वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है ना इस डेव सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हुए, ठीक है। रिटर्न 0। तो अब करना क्या है, हमें 1 बाय 1 मैनिपुलेटर को एक्सप्लेन करना है। तो सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर असल में होते क्या हैं, ठीक है, पहले ये जान ले। सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कुछ ऐसा है कि ये आउटपुट को मुख्तलिफ अंदाज में, यानी जो आउटपुट आता है सी आउट के ज़रिए, उसको मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब देता है, ठीक है, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से तरतीब देता है, ठीक है। और यह मैनिपुलेटर बहुत ही आम रास्ता है कि हम आउटपुट को एक अच्छी सी तरतीब दें, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट होता है उसे हम बहुत ही एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें। तो अब देखते हैं, वैसे मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैनिपुलेटर्स। मैं इसमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूँ जो बहुत ही अहम है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। तो ये लिख लिए सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स, ठीक है। अब इसके जो लिखेंगे आगे, जो इसकी टाइप्स हैं एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा है वैसे। तो अब मल्टी लाइन कमेंट्स बनाते हैं यहाँ पे, हम इसे अब एक्सप्लेन करना है हमें इसे। तो 1 बाय 1 इसे लिखेंगे। फर्स्ट हैंडल, ठीक है, देन सेकेंड, इसके बाद है सेट डब्ल्यू, ठीक है। और इसके बाद जो होता है यूज, तो ये आपको बता दूं कि जो मैनिपुलेटर्स हैं ये असल में इसको भी एक फाइल डायरेक्टरी यानी हेडर फाइल देनी पड़ती है, ठीक है। तो आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसको iomanip हेडर फाइल देनी पड़ती है, #include iomanip.h, ठीक है। तो सेट डब्ल्यू के बाद आता है सेट प्रिसीजन, ठीक है, सेट प्रिसीजन, ठीक है। और नंबर 4 पे आता है इसके बाद हमारे पास सेट फिल, ठीक है। और 5 पे तो मैं जो अच्छे यूज़ होते हैं ना वो दिखा रहा हूँ, और भी इसमें है, ठीक है, लेफ़्ट राइट वगैरह वगैरह ना। तो इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह एंड सेट डब्ल्यू, ये एंडल, जिस तरह सेट डब्ल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कोडिंग में। तो शो पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आता है फिक्स्ड, नंबर 6 पे, ठीक है। यहाँ से 6 को इस तरह कर लेके इसे थोड़ी सी तरतीब में लिखते हैं ना, ताकि अच्छे से यूज़ हो, ठीक है, हमारी तरफ से। तो इस तरह करता हूँ मैं, इसे तरतीब में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो इस 4 को 5 बना लेते हैं, या इसमें ये एक और ऐड कर लेते हैं, और सेट फिक्स को इधर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, 4। और फिक्स्ड मैनिपुलेटर, ठीक है, फिक्स्ड मैनिपुलेटर। तो मैनिपुलेटर लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है शो पॉइंट को नीचे से उठा के ऊपर ले आते हैं। मैं इसे तरतीब में इस तरह लिख रहा हूँ
ताकि मैं जब एक्सप्लेनेशन करने लगूं तो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, कि किसके बाद कौन सा यूज़ हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ सेट फिल, और ये 6 था हमारा। हाँ, तो अब शो पॉइंट, इसके बाद सेट फिल हो गया, ठीक है। तो ये मैनिपुलेटर मैं यूज़ करूँगा आज के ट्यूटोरियल में। तो वैसे बहुत ज़्यादा है इसमें मैनिपुलेटर्स, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। सी प्लस प्लस देखो वाइड रेंज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसमें मैं हैंडल को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ हैंडल फर्स्ट यूजिंग हैंडल नाउ। तो हैंडल है क्या है, हैंडल का मतलब क्या है? अपनी सारी जो फाइल मैंने बनाई है प्रोग्राम की सी प्लस प्लस की, उसमें मैंने हैंडल यूज़ किया है आखिर में, अगर आपने ध्यान दिया हो। तो ये होता क्या हैंडल, ठीक है। हैंडल स्टैंड फॉर एंड लाइन, ठीक है। हैंडल ये शॉर्ट कमांड है, मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि शॉर्ट कमांड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, ठीक है। बस सिंपल लिख देता हूँ, स्टैंड फॉर एंड लाइन, ठीक है। तो ये लाइन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसे मल्टी लाइन कमेंट दे देता हूँ। थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो इसका सिंपल है ना वो आपको बताऊँगा। स्टैंड फॉर एंड लाइन, ये इसका आपका पहला हिंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। और इसमें सेकंड होता क्या है, ठीक है। तो एंड लाइन, लाइन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एंड लाइन किस लिए यूज़ होता है? एंड लाइन किसी लाइन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, यानी एक लाइन को एंड करके अगली लाइन के शुरू पर कर्सर को ले जाता है, ठीक है। अगली लाइन के शुरू पर कर्सर को ले जाता है। जिस तरह मैं एक सिंपल एग्जांपल लिख के देता हूँ यहाँ पे, हैंडल की एग्जांपल, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर अब करेंगे हम इधर लिखता हूं मैं यूज फॉर एंड करंट लाइन, यानी उस लाइन को या करंट लाइन कर लो यहाँ एंड, यूज फॉर एंड, ठीक है, द लाइन, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हैंडल को यूज करता हूँ, हैंडल। तो इस तरह करता हूँ मैं, इसी के आगे लिख देता हूँ हैंडल एंड मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एंड मूव द कर्सर, ठीक है, एंड मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, टू द बिगिनिंग, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट। ये मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ आगे लिख लिया, ठीक है। तो बस आप इसे जस्ट कैरी करो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और हैंडल लिख देता हूँ, यह हैंडल इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं अब रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन F11 शॉर्ट कमांड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको करना क्या है, देखो, जस्ट ये रहा, ठीक है, यूज फॉर एंड द लाइन एंड मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट प्रोग्राम लिखा, तो जैसे आपको समझ आ रही है ना, ये देखो मैंने आपको बता दिया कि किस लिए यूज होता है। अब बारी है इसके बाद हमारी, इसके बाद बारी आती है सेट डब्ल्यू की, सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। देखो एक चीज़ आपने नोट नहीं की, आपने नोट ये नहीं किया कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए हेडर फाइल यूज़ होती है, तो वो हैंडल में क्यों नहीं यूज़ हुई? क्योंकि जो हैंडल है, ठीक है, वो आईओ मैनिप जो कि इसकी हेडर फाइल है, इसके बगैर भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आईओ स्ट्रीम में भी होता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है ये ऑलरेडी इसमें भी होता है, ठीक है, आईओ स्ट्रीम में। तो यहाँ पे मैंने आईओ मैनिप हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, ठीक है।
तो अब बारी है सेट डब्ल्यू की। तो इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसे मैं मल्टी लाइन कमेंट में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ मल्टी लाइन कमेंट, यहाँ पे ये चीज़, तो इसे मैं अब नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल भी इसमें कवर कर लेता हूँ ताकि मैंने आगे जो लिखनी है और एग्जाम्पल तो उसमें मुश्किल ना आए। तो अब सेकंड यूज़ होती है, ठीक है, यूज़ ऑफ सेकंड सेट डब्ल्यू, ठीक है, सेट डब्ल्यू। तो अब इसको कमेंट करते हैं छोटा सा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेट डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। सेट डब्ल्यू स्टैंड फॉर किसके लिए, सेट डब्ल्यू स्टैंड फॉर विड्थ, ठीक है, स्टैंड फॉर ठीक है, स्टैंड फॉर विड्थ, यानी सेट विड्थ यानी विड्थ को सेट करने के लिए, ठीक है, यूज फॉर सेट विड्थ। चलिए मैं ये भी साथ कर देता हूँ, सेट विड्थ। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो अब करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की हेडिंग देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं, सी आउट, छोटी सी एग्जाम्पल करनी है। तो अच्छा ये मैं बता दूं आपको, जो ये सेट डब्ल्यू है ये विड्थ को कंट्रोल करता है, यानी विड्थ को आगे की तरफ ले जाता है। जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल टैब नहीं लगाते थे ये वाली, ठीक है, इसी तरह ये मगर ये इस तरह करता है कि ये टोटल विड्थ होती है ना, जो करेक्टर भी उसमें लिखे होते हैं जो भी, तो उसकी विड्थ के साथ ही स्पेस देता है, ठीक है। अगर हमने करेक्टर कम लिखे हों, मेरी बात गौर से देखना, अगर हमने करेक्टर कम लिखे हों, ठीक है, यानी हमने 4 करेक्टर लिखे और फिर हमने इसकी सेट विड्थ दी से हमने दी, तो इसमें हमने नंबर लिख दिए 7, ठीक है। और फिर हमने इसको, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए। तो ये रहा, अब मैं हैंडल भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये इसमें क्या करेगा, इसमें करेक्टर मैंने 7 दिए और SDF। तो मैं इसका आपको सेंटेक्स सिंपल बता देता हूँ यहाँ पे, इसका सेंटेक्स क्या है ताकि आप कंफ्यूज ना हो फिर कि ये ब्रैकेट क्यों लगाई है और ये इसमें नंबर क्यों प्रिंट किए हैं, तो इसके लिए, ठीक है। सेंटेक्स लिख दिया और अब इसके बाद मैं इसे बताता हूँ, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है। सेट आपने सिंपल लिखना है सेट डब्ल्यू और इसके अंदर एन लिख देता हूँ ताकि आपको, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है, या नंबर आप डिजिट्स कर लें इस तरह तो नंबर ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसमें नंबर हमने प्रिंट करने होते हैं, जितने नंबर यानी जितने नंबर तक हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाना है, इसके विड्थ रखनी है। तो इसकी विड्थ हमने 7 की है और हमारे पास करेक्टर 4 है। तो देखना हम होता क्या है। तो मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है, F11 शॉर्ट कमांड है इसकी। तो ये कंपाइल एंड रन हो गया, देखो 4 करेक्टर ये हो गए और इसने लेफ्ट साइड से कुछ करेक्टर छोड़ दिए, यानी 3 करेक्टर इसने छोड़ दिए, 3 स्पेसेस। और मैं अगर इसको इसकी जगह 4 लिख देता हूँ तो फिर इसमें कोई स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन, देखते हैं इसके अंदर अब कोई स्पेस नहीं आएगी और ये देखो नज़र आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेट डब्ल्यू की एग्जांपल। इस तरह की आप खुद भी एग्जांपल्स और बनाए अपने लिए ताकि आपको खुद इसमें आसानी हो। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको इसको फ्लो बताता हूँ कि जो हमारे पास होता है ना सेट डब्ल्यू, और इसमें जो एडिशनल करेक्टर होते हैं, जिस तरह मैंने एडिशनल, इसमें 3 एडिशनल करेक्टर है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। इसमें जो एडिशनल करेक्टर हैं, ठीक है, 3 जो एडिशनल करेक्टर हैं वो लेफ्ट साइड से भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मेरी बात आप गौर से सुने, लेफ्ट साइड से भरना शुरू हो जाएंगे। तो 3 करेक्टर इसने यहाँ पर भर दिए और आगे 4 करेक्टर इसने वही प्रिंट कर दिए, ठीक है। अगर इसमें हमने 4 करेक्टर यहाँ पर इसे भी हमने 4 करेक्टर दिए, विड्थ इसकी 4 की, ठीक है, तो फिर देखना क्या होता है। मैं सिंपल जस्ट आपको इसका फ्लो दिखा रहा हूँ, जो सिंपल फ्लो है, ठीक है। देखो फिर इसने कोई करेक्टर आगे की तरफ, जो है इसमें एडिशनल कोई करेक्टर नहीं था, उसने आगे की तरफ नहीं भरा है। तो ये है इसका जो सिंपल फ्लो। तो इस तरह की एग्जांपल आप अपने लिए खुद क्रिएट करें ताकि आपकी कोडिंग भी बेहतर हो और आप कुछ अपने आप से भी क्रिएटिव माइंड बने।
तो ये था हमारा सेट डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट। इसके आगे है सेट प्रिसीजन। तो इसमें क्या है, ये कहता क्या है, इसके इस्तेमाल से जो नंबर्स है ना उसको हम ठीक तरीके से डेसिमल पॉइंट के बाद जाहिर कर सकते हैं, यानी आउटपुट रन में, यानी आउटपुट में जो फाइल एग्जीक्यूशन के बाद इसे हम ठीक तरीके से जाहिर कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स को। और इसको इसके इस्तेमाल से वैल्यू जो होती है ना उसका जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है वो राउंड भी हो जाती है, राउंड होती रहती है, ठीक है, यानी वो ठीक से राउंड होती है। तो प्रिसीजन आप जानते ही है ना, वो वैल्यू जो एक्यूरेट ना हो मगर बार बार एक जैसी वैल्यू आती रहे, ठीक है, तो ये प्रिसीजन है। तो इसका हम जो इसकी जो एक एग्जांपल करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है, हमने ऑलरेडी वो देखो, ये आपने IOMANIP जो है ना, ये हेडर फाइल आपने लगाई रखनी, ठीक है। वैसे IOMANIP.h मगर अब ये अपडेट्स में IOMANIP है, ठीक है, अपडेट होती रहती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लास्ट अपडेट उसमें अपडेट आप देख भी सकते हैं किस तरह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट होती है, वो आप गूगल से देख सकते हैं। तो IOMANIP हमने लगाई हुई है। इसमें अब हम कुछ प्रोसीजन कुछ नंबर देते हैं, ठीक है। मैं इधर डबल लिख देता हूँ, DOUBLE, ठीक है। इसको हम अब वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, इसे आंसर, ठीक है, ANS शॉर्ट कमांड मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसे हम वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1, तो ये कहाँ से आ गया बे, ये वैल्यू 1, मैं इसे वैल्यू 1 देता हूँ कि तुम्हारी वैल्यू है 132 डॉट, ठीक है, ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ 898, ठीक है, और सेकंड वैल्यू 2, ठीक है। तो अब इसमें मैं इसको भी वैल्यू देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू 2 को मैं वैल्यू देता हूँ, भाई तुम वैल्यू 2 रख लो 28 पॉइंट, ठीक है, 28.19 का लो, और इस तरह, ठीक है। अब करना क्या है, जो सिंपल प्रोसीजर है इसका, मैं इसको आंसर को ANS इज इक्वल बराबर रखता हूँ वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2, ठीक है। देखो बड़ी वैल्यू हमने डिवाइड की 28 पे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो उसको देखेंगे हम, ठीक है। सी आउट, मैं इसे अब सेट प्रिसीजन देता हूँ, सेट प्रिसीजन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इसे वैल्यू देता हूँ, इसका सिंटैक्स भी उसी तरह ही है, इसका सिंटैक्स मैंने नहीं डिफाइन किया, सॉरी फॉर दैट। तो सेट प्रिसीजन आप सिंपल जानते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्टैंड फॉर ये वगैरह नहीं करने वाला, तो इसके बारे में तो आप जानते ही, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, और मैंने इसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी बता दी आपको, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो भी सिंपल सेट डब्ल्यू की तरह है, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, सेट प्रिसीजन, ठीक है, इसके आगे नंबर लिख, इसके अंदर नंबर लिख देने हैं, ठीक है, नंबर्स लिख देने हैं। यहाँ आपने जो वेरिएबल को नंबर दिए हो उसको भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कैन बी रिटर्न, ठीक है। तो ये अब हम इसके अंदर नंबर देते हैं, मैं इसे देता हूँ भाई, पहले इसे मैं देता हूँ 3, ठीक है। अब इसके आगे मैं इस ही वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, ANS को, ठीक है। अब ANS को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, यानी इस पे उसे कॉल किए, तो अब इसे मैं एंडल दे देता हूँ, एंडल स्टैंड फॉर एंड लाइन, ठीक है। तो जब हम इसे कंपाइल और रन करने वाले हैं F11 के साथ, तो उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल एंड रन इजीली हो गया। देखो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसका जो आंसर है ये 4.71 क्यों आया, ठीक है, क्योंकि हमने प्रिसीजन 3 रखा, हमें तीन डिजिट्स तक वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो मैं इसे 4 कर देता हूँ, पहले मैं इस तरह करता हूँ, इसे सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है, ANS सी आउट, कोई सेट प्रिसीजन नहीं देता, सी आउट सेट प्रिसीजन नहीं देना, ANS, ठीक है, और हैंडल, ठीक है। तो अब मैं इसे जस्ट सिंपल रन करता हूँ और इसमें कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि इस बार अब कुछ अपडेट होके हमें वैल्यू मिले। F11 से कंपाइल एंड रन, अब देखो
जो इसका सिंपल आंसर था ना ऊपर, यानी जो इन दोनों का इसे डिवाइड करने से जो सिंपल आंसर आया है, तो उसको यहाँ पर देखो, इसका जो आंसर आया वो 7 1 पॉइंट के बाद 4.71437, ठीक है। और हमने कहा सेट प्रिसीजन हमें चाहिए वैल्यू 4.714 तक, ठीक है। और अब अगर मैं इसे कहूं मुझे वैल्यू चाहिए 5 तक, तो अब देखो कंपाइलर देखो, अब इसने मुझे 4 करके दी, ठीक। देखो मैंने कहा था कि ये वैल्यू को राउंड भी करता है, ठीक है। तो अब मैं इसे 6 करके देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसे मैं 6 कर देता हूं, ठीक है, कंपाइलर F11 के साथ। तो अब देखना, अब इसने वैल्यू राउंड नहीं की, अब इसने वैल्यू उसी तरह ही प्रिंट करके दी, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन फुल कर देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, फिर इसे ही कॉपी करके, सिंपल इसे ही कॉपी करके, आप कॉपी की ना कीजिएगा काइंडली, आपको एक इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाए, यानी आप इसको आपके इस पर हाथ बैठ जाए और आप इसे समझ सके। तो ये मैंने क्या कर दिया, अब देखो मैं इसे करता क्या हूँ, अब देखना, ठीक है। 6 के बाद मैं आपको वो राउंड वाली एग्जांपल भी बताता हूँ कि राउंड में क्या होता है, ठीक है। इसे 4 दे देना, इसे 2 दे देना, 3, अब इसे मैं वैल्यू देता हूँ 2, ठीक है। तो लास्ट वन, इसके बाद मैं एक और लगा लेता हूँ Ctrl+V, और इसमें भी मैं एक रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, अब सारी वैल्यू राउंड हो जाएगी। देखना, अब F11 शॉर्ट कमांड लगाई, देखो अब मैंने आपको सिंपली पहले ही बता दिया था कि वैल्यू राउंड होती रहेगी साथ में, ठीक है। तो इसने वैल्यू राउंड करके दी 4.7147337, फिर उसके बाद इसने मुझे राउंड करके दिए 7 इसमें ऐड हो गया, वो खत्म हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 4 इसमें फिर ऐड हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 7 1 4 हो गया। पॉइंट के बाद इसने फिर मुझे इसके अंदर राउंड करके दिए 7 1 आ गया, और 7 1 फिर इसके अंदर राउंड हुआ तो 5 आंसर आया, ठीक है, एटलीस्ट। अब हम इसमें जो सिंपल है इसका वो मैंने एग्जाम्पल आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जाम्पल हेडिंग नहीं दी थी, तो ये थी इसकी सिंपल एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, ठीक है। आप जब इसे खुद प्रैक्टिकली करेंगे आपको इसकी फुल समझ आ जाएगी, ठीक है। और अब नंबर 4 पे आता है हमारे पास, नंबर 4, ठीक है। और इसके बाद आता है फिक्स्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, आपको फिर मैं दिखा देता हूं। देखो नंबर 4 पे फिक्स्ड आता है हमारे पास। ये फिक्स्ड है क्या, फिक्स मैनिपुलेटर होता क्या, ठीक है। तो हम फिक्स का यूज यहां पर करेंगे, तो विद एग्जांपल, ठीक है। ये भी सेम लाइक सेट प्रिसीजन की तरह ही है, मगर आप फुल इसे सेट प्रिसीजन नहीं कह सकते, ठीक है। ये मैनिपुलेटर हमें आउटपुट के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंट्रोल करके दिखाता है, ठीक है। आउटपुट के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंट्रोल करके दिखाता है, ठीक है। तो इसे जो डिस्प्ले करना होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये इसीलिए, यानी ये फिक्स्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शो कराता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं करता क्योंकि आपको फिर इसकी समझ नहीं आएगी, मैं इसे एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे किस तरह, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे, सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे फिक्स्ड मैनिपुलेटर नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी। तो ठीक है, फिक्स्ड मैनिपुलेटर, अब इसे हम यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ और फुल सॉलिड एग्जांपल है, ठीक है। आप एक फ्लोटिंग पॉइंट लिखे, ठीक है। मैं इसी तरह कहता हूँ आपको, आप एक डबल बनाएं। डबल मैं क्यों बना रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट की ही किस्म है, ठीक है। जिस तरह डबल, लॉन्ग डबल, ये 8 जो होते हैं ना बाइट्स, ये वो तब तक उस तक मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, 8 बाइट्स तक। तो अब इसे मैं करता क्या हूँ, इसके एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं इसे नंबर, मैं भी इसी तरह नम 1, ठीक है, फिर इसी तरह एक नंबर 1 बनाता हूँ, उसे मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 5, ठीक है। अब देखना, अब मैं इसको पहले सेट प्रिसीजन दूंगा, मैं इसे पहले एक प्रिसीजन दूंगा, ठीक है। सी आउट मुझे प्रिसीजन दे, मैं अब इसके आगे डॉट प्रिसीजन, मैंने डॉट प्रिसीजन आपको बताया ये प्रिसीजन किसके लिए यूज होता है। प्रिसीजन यूज फॉर, प्रिसीजन की एग्जांपल क्या है, ऐसी वैल्यू जो एक्यूरेट ना हो मगर बार बार प्रिंट हो, ठीक है।
वो एक जैसी वैल्यू प्रिंट करे। प्रिसीजन की ये फिजिक्स में एग्जांपल है, ठीक है, डेफिनेशन है। तो इसकी एग्जांपल ये है, सेट प्रिसीजन, आप इसे प्रिसीजन दे दें, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ नंबर्स असाइन कर दे, ठीक है। इसमें नंबर देखो 5। तो अब करना क्या है, अब मैं इसे यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे इस मैनिपुलेटर को यूज करता हूँ। तो देखो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसके बाद इससे पहले जो सेट जो मैंने लगाया ना प्रिसीजन, इससे अलावा इसके अलावा यानी जो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड मैनिपुलेटर, इसके अलावा वेरिएबल को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ विदाउट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदाउट फिक्स्ड मैनिपुलेटर आउट फिक्स्ड मैनिपुलेटर, ठीक है। तो ये मैं इसको वैल्यू विदाउट फिक्स्ड मैनिपुलेटर, विदाउट यूजिंग वैल्यू। तो मैं आसान करता जाता हूँ अपने इस प्रोग्रामिंग को, वैल्यू विदाउट यूजिंग फिक्स्ड मैनिपुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, वैल्यू दे देता हूँ x, सॉरी x नहीं, num1 मैंने बनाया ऊपर, मुझे गौर करना चाहिए था। तो यहाँ पर एंडल, अब देखो, ठीक है, कंपाइल एंड रन F11 के साथ। अब देखो इसने मुझे 5 प्रिंट करके दिया ना आपके सामने, ये देखो, ठीक है। अब मैं फिक्स्ड का यूज करता हूँ, फिक्स्ड फ्लैग का यूज करता हूँ। तो नाउ इसके आगे मैं लिख ही देता हूँ सी आउट यूजिंग फिक्स्ड मैनिपुलेटर, ठीक है। तो इसके आगे मैं करता क्या हूँ आपको अब दिखाता हूँ, इसके मैंने आगे करना क्या है, ये देखो। अब जस्ट इसको अब मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड, देखो मैंने फिक्स्ड लिख कर दिखाया आपको, ठीक है। अब इसके आगे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जो मैंने लिखा num1। तो ये रहा, अब देखना, ठीक है। अब गौर करना, F11 शॉर्ट कमांड लगाई। अब देखो आपको कुछ नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका देखो आंसर 5 था, ठीक है। ऊपर मैं इसको एक बार फिर कंपाइल एंड रन करता हूं, तो ये रहा, देखो इसका आंसर था ऊपर 5, ठीक है। विदाउट यूजिंग वैल्यू विदाउट यूजिंग फिक्स्ड मैनिपुलेटर, तो 5 था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मुझे प्रिसीजन चाहिए 5 डिजिट्स तक, तो इसने मुझे कहा ठीक है, यूजिंग फिक्स्ड मैनिपुलेटर, ठीक है। तो इसने मुझे 5 वही 5 प्रिंट करके दिया, उसके आगे डॉट 5 0 लगा दिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास फिक्स्ड मैनिपुलेटर। तो इसकी एग्जांपल भी होगी, काइंडली आप इसे यूज कीजिएगा खुद ही घर में, यानी अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, जो भी आपके पास है, ताकि आपकी कोडिंग इंप्रूव हो, कोडिंग स्किल इंप्रूव हो और आप अच्छे प्रोग्रामर बन सके, ठीक है। तो C++ मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी की बेस पर बनी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसके बाद जो आता है वो है सेट शो पॉइंट मैनिपुलेटर, ठीक है। सेट नहीं, सेट फिल आखिर में। तो इसके बाद जो है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5th वन, शो पॉइंट मैनिपुलेटर, ठीक है। शो पॉइंट मैनिपुलेटर, अच्छा ये क्या है, तो इसकी जो एग्जांपल है ना, ठीक है, या फिर इसकी पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। ये एक डेसिमल पार्ट है फ्लोटिंग पॉइंट का, ठीक है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट में 0 ना प्रिंट हो, ठीक है, यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें अक्सर 0 नहीं प्रिंट होते, ठीक है।
तो अगर हम इसे डिस्प्ले करने के लिए हमें कुछ लगाना पड़े तो हम लगाते हैं शो पॉइंट मैनिपुलेटर। ये हमें 0b प्रिंट करके दिखाता है, ठीक है। अगर यूजर डिस्प्ले करे फिक्स्ड फॉर्मेट जो है ना, फिक्स डेसिमल फॉर्मेट को, और उसमें वैल्यू आ जाए इस तरह की जीरोज वगैरह, तो वो शो पॉइंट में भी यूज होता है। आपको इस तरह फिर भी समझ नहीं आएगी, मैं कहता हूँ आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस जस्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकली होना चाहिए ना, क्योंकि बंदा पहले थ्योरी करता है और फिर इसके बाद जब अपने प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो वो फिर अच्छा रहता है। तो अब बताता हूँ आपको इसे लिखना किस तरह होता है। सी आउट शो पॉइंट, ठीक है। इसे इस तरह सी आउट किया गया, ये आउटपुट में, ये सारे जितने भी मैंने आपको दिए ये आउटपुट में ही काम करते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे सी इनका कोई यूज नहीं किया, सी इनमें ये यूज ही नहीं होते, तो आप शायद कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आप किस तरह यूज होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरा प्रोग्राम लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हेडर फाइल्स दी हुई है मैनिपुलेटर, ठीक है, आईओ मैनिप वाली। अब मुझे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, तो DOUBLE में ही करूँगा, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ वेरिएबल देता हूँ A, B, C, ठीक है। अब यहाँ आप इसको कर ले कुछ num1 num2 num3, तो इसे अब मैं वैल्यू असाइन करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए, ठीक है। अब मैं इसे वैल्यू असाइन करता हूँ, 45.798, ठीक है। दूसरे को वैल्यू असाइन करते हैं बी असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके साथ वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं 500 डॉट, उसको भी फिर मैं देता हूँ। और सी को अब वैल्यू असाइन करते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको लॉन्ग वैल्यू दे देता हूँ मैं, अब इसे 1000 में दे देता हूँ 10,000, ठीक है। ये 1000 हो गया, ये माइनस का साइन कहाँ से आ गया, ठीक है। 10,000 डॉट, अब इसे आगे मैं कुछ और वैल्यू दे देता हूँ, तो 500 लिख देता हूँ। आप अपने से कुछ वैल्यू दे दीजिएगा इसे, ठीक है। तो ये भी इसी तरह ही है, ये भी फिक्स्ड की तरह है, ठीक है, फिक्स्ड की तरह यूज होता है। तो अब मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब लिखता हूँ एक प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हमने सेट प्रिसीजन लिखा था ना, सेट सी आउट डॉट प्रिसीजन, ठीक है। तो अब इसी तरह ही हमने कुछ और भी काम करना है, इसमें लिख देता हूँ सी आउट डॉट सेट, ठीक है। हम सेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसके अंदर अब मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। स्टेट नहीं है यार, ये कहाँ से आ गया, सेट IOS, ठीक है, आईओ स्ट्रीम। अब मैं इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। और अब करना क्या है, इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, अब इसमें फिक्स्ड अप्लाई करना है, ठीक है। फिक्स्ड अप्लाई किया और IOS, ठीक है, IOS आईओ स्ट्रीम। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटर्स हैं वो सेट W और एंडल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ्लॉट फील्ड, ठीक है। ये फ्लॉट फील्ड आपको दे रहा है, ठीक है, यानी इसने मुझे फ्लॉट फील्ड पुट करके देनी है, ठीक है। अब मैं इसे फ्लॉट फील्ड में क्या होना चाहिए, डॉट सेट, ठीक है, F, इससे ऊपर भी मैंने सेट F देना चाहिए था मुझे, सेट F यहाँ पे मैं भूल गया, ठीक है। वो आगे स्टेट आ गया था तो मैं उसमें फंस गया था, ठीक है। तो अब करना क्या है, IOS, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये देखो ये खुद से ही फंक्शन दे रहा है मुझे, बिकॉज आई कैन नॉट सेलेक्ट देम, ठीक है। तो अब मैं इसे कहता हूँ शो पॉइंट करो, शो पॉइंट, ये शॉर्टकट रास्ता है शो पॉइंट को लिखने का, ठीक है। तो ये उससे मैंने कह दिया कि बस तुम इस फाइल में शो पॉइंट लिख दो जहाँ पर सेट प्रिसीजन आ जाए। तो मैं इस पे सी आउट अप्लाई करता हूँ, और अब मैं इसको देता हूँ यहाँ पे सेट प्रिसीजन, ठीक है, सेट प्रिसीजन। और इसको अब हमने नंबर देना है, नंबर देता हूँ मैं 2 कर लो या 4 कर लो, पॉइंट के बाद मुझे ये नंबर देगा, ठीक है। कुछ अब देखना
5 कर लो यहाँ, ठीक है। इसमें मैंने कितने डिफाइन किए, तो मैं इसे 4 कर देता हूँ, ठीक है। सेट प्रिसीजन 4 हो गया आपका। और इसके बाद मुझे आप लिख कर दिखाओ सेट प्रिसीजन, ठीक है। ये आउटपुट में मुझे लिख कर देगा, ठीक है। सेट प्रिसीजन 2, ठीक है। अब मैं इसके आगे एंडल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल, बाकी आप खुद से ही करना, ठीक है। तो अब ये मुझे सेट प्रिसीजन अप्लाई करके देगा इन तीनों वेरिएबल पे, क्योंकि मैं इन तीनों वेरिएबल को इधर मैं इसके आगे लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। सी आउट, आप कह रहे होंगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव एग्जांपल है, मगर आपने देखो अपने इतनी तो प्रोग्रामिंग इम्प्रूव करनी है ना, कि आपको कुछ आगे कुछ भी मुश्किल आए तो आप उसको हैंडल कर सके, ठीक है। एक्स हैंडल ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह पे, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस में जो एन है ना, तो ये वाला ये उसी तरह ही काम करता है, ठीक है। मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये वो, अब मैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ शो पॉइंट, तो मैं उसी की बात करता हूँ यहाँ पे। तो इसी को ही बस जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, आप कॉपी ना कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैं एक इसे सीक्वेंस दे देता हूँ, अच्छी सीक्वेंस नहीं दी हुई। तो x की जगह यहाँ पे मैं, सॉरी फॉर दैट, x मैंने ऊपर भी लिखा था, पता नहीं क्यों मैं इसे x y z लिख रहा हूँ। ये देखो x b और a b c, ठीक है। वो फिर मुझे एरर देगा कि तुमने कहाँ पे मुझे ये वेरिएबल दिए, फिर मुझे ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा इसे भी। तो ये था हमारा अभी जो शो पॉइंट का थोड़ा सा प्रोग्राम। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो F11 शॉर्ट कमांड कंपाइल एंड रन की, उम्मीद करता हूँ कोई गलती नहीं हुई। हाँ देखो, अब मुझे इसने देखो क्या प्रिंट करके दिखाया, ठीक है। अब देखना, मैंने इसे कहा पॉइंट के बाद सेट प्रिसीजन 4 होना चाहिए, ऊपर भी मैंने लिखा था, ठीक है। ये भी सेट प्रिसीजन की ही तरह है, मगर इसे आप सेट प्रिसीजन नहीं कह सकते, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू आप कहोगे उतने को प्रिंट करेगा। वो भी प्रिंट कर रहा था, मगर ये भी प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसमें बस आप याद रखो एंडल और जो सेट डब्ल्यू है ना, वो यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं, मगर ये तब यूज़ होते हैं जब कोई आप बड़े प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद देखो, मैंने इसे कहा 4 प्रिसीजन नंबर तक, 4 डिजिट तक जाओ तुम। उसने कहा ठीक है, मैं 4 डिजिट तक जाता हूँ। इसने 7 9 8, यहाँ पे मैंने इधर इसे दिया, तो इसने 0 लगा के इसे 4 मुकम्मल कर दिया। इसे मैंने 4 5 दिया था, इसने 2 0 और लगा कर इसे भी मुकम्मल कर दिया। सेट प्रिसीजन इसकी भी 4 कर दी। और फिर मैंने इसे 3 प्रिसीजन दिए, 3 और डिजिट्स दिए थे डॉट के बाद, इसने मुझे 4 करके दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट प्रिसीजन का इस्तेमाल किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शो पॉइंट, ठीक है। देखो ये शो पॉइंट है, पॉइंट के बाद इसने मुझे शो पॉइंट का जो मैंने लगाया मैनिपुलेटर, इसने मुझे शो पॉइंट के बाद इसे लिख कर भी दिखाया। तो मैं यहाँ पर भी अब मल्टीलाइन कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो लास्ट वन है 6 1, उसे मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। 6 1 स्काल, देखो यहाँ पर मैंने चूंकि दिखाया भी हुआ है। 6 1 सेट फिल, ठीक है। 6 1, ठीक है, जो 6 वाला है वो सेट फिल है, ठीक है। तो अब इसकी बारी है। तो सेट फिल, इस पे भी एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, और आपको पहले मैं इसको बताता हूँ कि सेट फिल होता है क्या। सेट फिल वो है, देखो सेट फिल मैनिपुलेटर वो मैनिपुलेटर है जो ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स होती है ना, उसको किसी करैक्टर में बदल देता है, उस करैक्टर में जो आपने इसके अंदर सेट फिल के अंदर स्पेसिफाई किया हो। तो जिस तरह हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पर देखो सेट डब्ल्यू का यानी सेट विड्थ का, इसने मुझे यहाँ पर जो विड्थ दी थी, देखो मैं इसे आपको बताता हूँ, इसी की हेल्प से मैं आपको वो भी समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, मगर इसकी वैल्यू मुझे तब 7 रखनी पड़ेगी या 8, ठीक है। अब कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ब्लैंक करैक्टर आ रहे हैं। तो इसमें सेट फिल की मदद से इस जगह पर मुझे वो करैक्टर प्रिंट हो जाएंगे जो मैंने सेट फिल को स्पेसिफाई किए हों, ठीक है, जो मैंने उसे दिए हों, ठीक है। तो मैं जस्ट
उसी तरह फिर से कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब सेट फिल पे आते हैं। ठीक है, सेट फिल मैनिपुलेटर। ठीक है, तो अब इसकी बारी है। चूँकि मैंने बता दिया ये ब्लैंक्स को ख़त्म करके उसके अंदर कुछ करैक्टर यूज़ करता है जो आपने लगाए हों। तो अब इसकी जो सिंपल है, इसका जो सिंपल एग्जांपल है ना, वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो इसके आपने आगे करना क्या है, सी आउट। यहाँ पे मैं एग्जांपल की हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट सेट फिल। यहाँ पे इसने आपने क्या करना है, सेट फिल, और इसके अंदर आपने कुछ करैक्टर या जो आप चाहें वो आपने डिक्लेयर कर। तो मैं इसकी की एग्जांपल ले लेता हूँ। जो आप चाहें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मगर आपने को याद रखें सिंगल कोटेशन लगानी है फिर अगर आपने करैक्टर वगैरह आपने करने हो। ठीक है, तो सेट फिल ये रहा। तो इसी की मदद से मैं अब यहाँ पे करता हूँ सी आउट। ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ सेट फिल तुम फिल करो मुझे। तो वही जो मैंने ऊपर लगाया है ना, इसी के करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो सेट फिल, और अब मुझे करना क्या है, रिजल्ट। ठीक है, तो सेट डब्ल्यू पहले मैं इससे लगा लूँगा क्योंकि मुझे इसकी ब्लैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे इसकी जो ब्लैंक्स करैक्टर ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इससे पहले सेट डब्ल्यू भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे सेट डब्ल्यू नहीं विड्थ, सेट डब्ल्यू विड्थ। तो मैंने यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ना वो अभी लिखा नहीं है, एक स्ट्रिंग भी बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। तो मैं सिंपल आपको जस्ट स्ट्रिंग भी बना के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग में मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप लिखो ANSWER। ठीक है, आंसर। तो ये मैंने कितने करेक्टर स्पेसिफाई किए, यहाँ पर 7 करेक्टर मैंने स्पेसिफाई किए, 4 ये और 3 ये। ठीक है, फुल ये कितने हुए, 7। तो यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कितने कर देता हूँ, 9। अब कंपाइल एंड रन करते हैं, और ये कंपाइल एंड रन किया तो आ जाना चाहिए भी कंपाइल एंड रन। हाँ, तो ये रहा हमारे पास कंपाइल एंड रन हो गया। देखो इसने करैक्टर फिल कर दिए इधर 2 जो खाली थे। ठीक है, इसने 2 करैक्टर फिल कर दिए। अगर यहाँ पर हम 9 ना दें, ठीक है, आप यहाँ पर इसे ना दो इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को आप ना दो, और आप कंपाइल एंड रन करो तो वहाँ जो करैक्टर हैं वो खाली रह जाएंगे। तो देख लेना, ये देखो यहाँ पर करैक्टर खाली रह गए। ठीक है, और अगर हम उसे वापस लाते हैं, देखो कंट्रोल प्लस, हाँ, तो मैं इसे वापस लाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे सेट फिल कर देता हूँ, इसके अंदर मैं वो लिख देता हूँ। तो ये करैक्टर अब देखना वो करैक्टर से भर जाएंगे। इधर मैं ये वैल्यू भी मैं चेंज कर देता हूँ, इधर मैं 10 कर देता हूँ। 190 नहीं यार, हाँ 10, अब ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं अभी, तो देखना अब 3 करैक्टर आ जाएंगे। देखा 3 करैक्टर ये हो गए और 7 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 10 करैक्टर। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।